आपका जो टॉपिक है वो है, इसमें कौन सा है? कृषि। बिल्कुल, आज कृषि वाला पूरा हो जाएगा। टॉपिक का नाम है राजस्थान में कृषि एवं विपणन। 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 विपणन बता देंगे आपको। चलो पहले विपणन ही बता दूंगा आपको, फिर पढ़ा देंगे इसमें, क्योंकि इसके दिमाग घुस गया कि पहले विपणन विपणन। तो देखो, विपणन का मतलब है, विपणन एक लंबी प्रोसीजर होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। लिखना नहीं, आपको लिखवा दूंगा बाद में। विपणन क्या होता है? एक लंबी प्रोसीजर या लंबी प्रक्रिया का नाम है। चलिए नहीं, उस प्रक्रिया में जहां से उत्पादित होता है, उत्पाद के उत्पादित होने से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक जो पहुंचता है, उसके दौरान जो जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे उत्पादन के बाद में उसका श्रेणीकरण किया जाता है, उसका भंडारण किया, परिवहन किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है, भंडारण करने के बाद में उसको थोक व्यापार विक्रेता को बेचा जाता है, फिर फुटकर विक्रेता को बेचा जाता है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसीजर है, मतलब उत्पादन से लेकर के, या ये भी कह सकते हो साहब, उत्पादन से पहले से शुरू हो जाती है कि किसका उत्पादन करना है, कितना करना है, ये चीजें भी विपणन में आ जाती हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि उत्पादन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक, किसकी बात कर रहा हूं, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए जो जो क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? विपणन। तो विपणन का मतलब सिर्फ क्रय विक्रय नहीं है। विपणन का मतलब उस सारी प्रक्रिया से है जिसमें एक उत्पाद उत्पादन से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। उसमें क्या क्या आता है? उसके अंदर उत्पादन भी उसमें आ जाता है, श्रेणीकरण भी आ जाता है, उसके उसी के अंतर्गत है, प्रमाणीकरण भी उसी के अंतर्गत आ जाता है, परिवहन भी आ जाता है, भंडारण भी आ जाता है। ये सारी क्रियाएं किसमें आ जाती हैं? विपणन में आ जाती है। क्लियर थी बात? तो पहले अपने को शुरू करना है राजस्थान में कृषि, एग्रीकल्चर के ऊपर पढ़ना है पहले। तो अपने को एग्रीकल्चर पर मैं बता दूं आपको, मैं भाई इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। कहीं तुम ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ने लग जाओ, उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो ज्योग्राफी में आते हैं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो क्वेश्चन है मैं उसी टाइप के लिखाऊंगा आपको। कहीं दिमाग में साहब गेहूं है तो गेहूं को वो तापमान का तो चाहिए, वर्षा कती चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए, कई प्रश्न करते हैं इस तरह के। तो वो प्रश्न आप मेरे से मत करना, ठीक है ना? मैं मेरे हिसाब से पढ़ाने दो मुझे आप, नहीं तो ते प्रश्न ढूंढता रह जाओगा एग्जाम के अंदर। क्योंकि भाई सीधी बात है, तो लिखे पड़ा गाइड हम खूब मिल जैसी चीज़ा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले अपन कृषि में देखो, कृषि के अंदर राजस्थान में क्या प्रश्न आते हैं? प्रश्न इस टाइप से आते हैं कि भाई देश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। कृषि और संबंधित क्रियाएं अलग अलग हैं, जैसे फसलों का योगदान कितना है, पशुपालन का योगदान कितना है, ये चीजें आती हैं। फिर इसके अलावा आपने ये पूछ लेते हैं कि भाई मुख्य फसल का कुल उत्पादन में कितना कितना योगदान है, ये पूछ सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्रफल कितना है, कितना % है कुल कुल प्रतिपादित क्षेत्र का, सीमांत जोत कितनी % है, लघु जोत कितनी % है, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। अब लिखाऊं आपको? लिखो, सबसे पहले राजस्थान में कृषि, और मैं जो आपके डाटा लिखाऊंगा वो आर्थिक समीक्षा के डाटा लिखाऊंगा, क्योंकि आपके अधीनस्थ बोर्ड है वो आर्थिक समीक्षा से ही सारे डाटा उठाता है। और आजकल अधीनस्थ बोर्ड ही नहीं, आरपीसी भी आर्थिक समीक्षा से डाटा उठाती है। चलो लिखो आप सबसे पहले, लिखो भाई, राजस्थान के सकल राज्यवर्धन, राजस्थान के सकल राज्यवर्धन, आप इसको क्या लिख सकते हो? SGVA, स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। SGVA मतलब आपका जो जीडीपी होता है ना,
जीडीपी का नाम क्या है? SGVA। तो राज्य के सकल राज्य संवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर प्रचलित मूल्यों पर प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि एवं संबंध, देखो कृषि एवं संबंध बोल रहे हैं, इसका मतलब पशुपालन वानिकी भी उसके अंदर जुड़ी हुई है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है वर्ष 2021-22 में 21-22 में 30.23% है। 30.23% है। एक तो डाटा आपको ये याद रखना है। अगर प्रश्न आ जाए कि राज्य की जीवीए में कृषि की और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है, तो आपको कितना बताना है? 30.23% है। फिर लिखो जिसमें फसल क्षेत्र का अंश है, जिसमें फसल क्षेत्र का अंश 45.94%, 45.94%। अब आप दोबारा सुन लो, ये तो टोटल जीवीए में है योगदान है। टोटल जीवी के हिसाब से जितना बड़ा है, समझ नहीं, उसका परसेंट निकालें तो फसलों का योगदान कितना बताया मैंने? 45.49। अगर प्रश्न आ जाए कि हाँ 45.94%। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि कृषि और संबंधित क्षेत्र के अंदर फसलों का योगदान कितना है, तो आपको कितना है? 45.94%। फिर लिखो पशु क्षेत्र का अंश, पशु क्षेत्र का अंश 46.25%, 46.25%। लिख लिया आपने। वानिकी का अंश, वानिकी का अंश 7.44% है। और मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र पहले वाला, वानिकी का अंश है 7.44% वानिकी, और मत्स्य क्षेत्र का 0.37%, 0.37%। लिख लिया आपने। अगर आपसे अलग अलग पूछ लिया, तो अगर आपसे पूछ लिया कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में किसका अंशदान सबसे ज्यादा है, तो आपको पता है पशुपालन का अंशदान है ज्यादा है। देश में प्राथमिक क्षेत्र में जितना योगदान है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है भाई? पशुपालन का योगदान सबसे ज्यादा है। और दूसरा स्थान किसका है? फसलों का। अगर इन सारों को अपने मिला लें, तो राज्य की जीडीपी में या राज्य के जीवीए में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना हो गया? 30.23% हो गया। ये अपने पढ़ लिया आपने प्रचलित कीमतों पर। लिख लिया आपने। आगे लिखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के विभिन्न उप क्षेत्रों का राज्य के सकल मूल्यवर्धन, राज्य के सकल मूल्यवर्धन मतलब SGVA
में योगदान, SGVA में योगदान, मतलब आपको बताना है कि कृषि और उसके विभिन्न उप क्षेत्रों का राज्य की GVA में योगदान आपको बताना है, समझ गए नहीं? तो इसमें फसल क्षेत्र का लिखो, फसल क्षेत्र। देखो मैं टोटल GVA में बता रहा हूं अब आपको, समझे ना आप? तो फसल क्षेत्र का योगदान लिखो आप 12.61%, 12.61% है क्या? किसका नाम है? हाँ, एक ही नाम है, एक ही। स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड है। हाँ, फसल क्षेत्र का कितना है भाई? 12.61%। किस पे बता रहा हूं मैं? स्थिर कीमतों पे बता रहा हूं ना, है क्या? स्थिर कीमत नहीं बताएगी आपको? कोई बात नहीं, तो आप इसको ऐसे कर लो, ये तो कर लो आप स्थिर कीमत। स्थिर कीमत, स्थिर कीमत का मतलब कौन से वर्ष की कीमतों पर है? 2011-12, 2011-12 ये लिख लो आप। और आप लिख लो फिर प्रचलित कीमत। अरे यारो, उसमें इसमें अंतर है, लिखो मैं बता दूंगा, उसमें इसमें अंतर डिफरेंस है। हाँ, पर मैं समझा दूंगा आपको। प्रचलित कीमत पर लिखो 13.89%, 13.89%। अब डिफरेंस क्या है वो सुनो। ये तो है टोटल GVA में योगदान, समझ गया तक? और वो था कृषि का जो प्रोडक्शन है उसमें फसल क्षेत्र और पशु का योगदान। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा तब आ जाएगी वो चीज समझ आपकी। है क्वेश्चन लिखवा दूंगा लास्ट के अंदर है, तब आपके वो चीज समझ में आ जाएगी, वो उसका मतलब क्या था और इसका मतलब क्या था। फिर लिखो आपके है, अरे प्रचलित कीमत इसकी बता रहा हूं, आप एक नंबर लगा लो वाले। प्रचलित कीमत है स्थिर कीमतों पर इतना, प्रचलित कीमतों पर इतना, फसल क्षेत्र का, ठीक है ना? 2 नंबर लगा के लिख लो आप पशुधन या पशुपालन, पशुधन क्षेत्र। पशुधन क्षेत्र का योगदान है, एक तो आपको क्या करना है, या ये भी छोड़ो आप, तो पशुधन क्षेत्र और इस तरह से लगा लो। एक तो आपको बताना आपको कौन सा, स्थिर कीमत के ऊपर, स्थिर कीमत, ठीक है ना? स्थिर कीमत पर इसका योगदान है 13.34, 13.34। और प्रचलित कीमत पर लिखो प्रचलित कीमत पर इसका योगदान है 13.98, 13.98, 13.98। आप तो ये 2 का याद कर लो, वानिकी का ऋण का रहने दो, आप 2 का याद कर लो, ठीक है ना? एक ये याद कर लेना और एक ये याद कर लेना। फसलों का कितना, उनका कितना कितना है। एक और लिखो, कौन सा है? ओके है, हाँ। अरे माइनस में नहीं है, माइनस में भी योगदान होया करेगी। ए भगवान, ठीक है। ए 2 डाटा याद कर लो, एक मत अरे याद रहे जैसी कोई खास बात को। देखो स्थिर कीमता पर तो है फसलों का योगदान है वो 12.61% है, और स्थिर कीमतों पर कितना है, और प्रचलित कीमतों पर कितना है, 13.89% है। और पशुधन का स्थिर कीमतों पर है 13.34% है, प्रचलित कीमतों पर है 13.98% है। और थारा अतो भी याद नहीं रहे
तो थे एक इकामा स्थिर कीमत पर कर लियो और इकामा पशुधन में भी थे स्थिर कीमत पर कर लियो और तना शॉर्ट कर दो। अब वो याद नहीं रहना तो कोई इलाज को नहीं भाई फिर तो। ये दो तीन एक डाटा है आपको लिखा है मैंने। अब आप लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो भाई, लिखो राजस्थान के कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान है। और एक माधे लिखो, देखो कृषि और संबंधित क्षेत्र में उसके उप क्षेत्रों का योगदान पूछा है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले लिखो आप फसल, और फसल के सामने थे लिख लो डाटा कतो लिखा है बताने 45.94% है, 45.94%। ये तो फसल का हो गया। है तारे एक चीज रुको, देख एक रुको तारा कई बीमारियां पहले निकालनी पड़ती मैंने पहले। चलो पहले बीमारियां निकालनी पड़ती क्यों मैं समझ गो तारा के समस्या क्या रही। तीन क्षेत्र ही सुनो आप, एक तो अपने कृषि एवं संबंध क्षेत्र, ठीक है। एक आपका आता है उद्योग क्षेत्र, एक आपका आता है सेवा क्षेत्र। अब आप मेरी बात गौर से सुन लेना आप, अगर अपन तीनों का योगदान है, तीनों का जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको अपन जोड़ दे, तीनों का प्रोडक्शन है, तीनों का प्रोडक्शन जोड़ दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीवीए। स्टेट का है इसलिए अपन क्या लगा देते हैं, एस। कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह से भी मिल सकता है GSVA, तो भी वही बात है, मतलब स्टेट की ग्रॉस वैल्यू एडेड है। समझ गया आते, ग्रॉस वैल्यू एडेड है स्टेट की, कोई दिक्कत नहीं आते गए। अब इन तीनों में कितने रुपए का योगदान हुआ, अपन ये मान लेते हैं कि तीनों के अंदर 1000 रुपए का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। लेते हैं तीनों में 1000 रुपए का उत्पादन हुआ। अब ये 1000 रुपए का कैसे हुआ, तो इसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना था, 300 रुपए। औद्योगिक क्षेत्र का अपन योगदान मान लेते हैं कितना, 200 रुपए। और सेवा क्षेत्र का योगदान अपन मान लेते हैं कितने, 500 रुपए। समझ आ गई नहीं। तीनों को अपन जोड़ दें तो कितना हो गया, 1000 रुपए हो गए। अब इसमें प्रश्न इस तरीके से आते हैं कि अगर मान लो आपसे पूछ ले कि कृषि और संबंधित क्षेत्र का, समझ गए। अब कृषि और संबंधित क्षेत्र में कई चीजें आती हैं, जैसे एक तो फसलें आती हैं, ठीक है, एक पशुधन आता है, एक वानिकी आती है, वानिकी, एक मत्स्य आता है, ये आते हैं ना अलग अलग। अब इसमें फसलों का जो योगदान है 300 में बता रहा हूं मैं, 300 में अपन मान लेते हैं कि फसल कितनी है, 100 रुपए की है। पशुधन अपन मान लेते हैं कि 120 रुपए का है। टोटल कितने हो गए, 220। ये अपन मान लेते हैं कि 80 है। कितने हो गए, 300 कंप्लीट हो गए क्या, तो इसको थोड़ा कम कर दे, इन्हें 60 कर देते हैं अपने, ये 60 कर दियो, ठीक है, और ये 20 कर दिए। आगे इतनी समझे। अब मान लो आपको ये पूछ ले कि फसलों का, जानते मेरी, फसलों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में योगदान कितना है, कितना हाँ ये तो देखो फसलों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में योगदान कितना % है। तो आप क्या करोगे, इसको 100/300 गुणा 100, ये तो करोगे ना भाई, कितना % हुआ, 33.33, इतना हो गया ना। अब मेरी लैंग्वेज सुनो, मैंने ये बताया है
कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में फसलों का योगदान है कितना है। आगे यहां तक। अब मेरा प्रश्न यदि यह आ जाए कि देश राज्य की जीवीए में फसलों का योगदान कितना है, समझाए मेरी बात है। राज्य की जीवीए में टोटल 1000 में पूछ रहा हूं मैं, राज्य की जीवीए में फसलों का योगदान कितना है। तो राज्य की जीवीए में फसलों का योगदान निकालोगे तो फसलों का 100 है ना, तो आप करोगे 100/1000 गुणा 100, कितना हुआ 10%। अब मुझे बताओ कि इसमें और इसमें अंतर नहीं है क्या? क्या अंतर है? ये 33.33 है, वो 300 का % है, और यह आपका 10% है, वो पूरे 1000 का % है। अब आगे क्या सुने, ये चीज लिखवाई थी मैंने। अरे यार मैं थाना बता चुकी हो, चीज अलग अलग ही थे भी, पर दिमाग तो लगाओ कौन ही, ओ ही लिखा दियो, ओ अठे लिखा दियो। अरे दुनिया में डिफरेंस हुआ भाई। अब इम कोई सब्जेक्ट को नॉलेज थोड़ी है चीज का, माँ वो तो समझ है खुद की। चलो लिखो, इसके अंदर क्या लिखा था मैं क्वेश्चन, मैंने आपको ये लिखाया है राज्य की कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान है, ये लिखा है ना। इसका मतलब ये 300 के अंदर मैं इनका योगदान पूछूंगा आपसे। लिखो फसलें, फसलें या फसल क्षेत्र, फसल क्षेत्र का लिखो आगे डेस लगा करके 45.94%, 45.94% लिख लिया। फिर लिखो आप पशुधन, पशुधन, हाँ दूसरे ऑप्शन में, पहले में तो ये लिखा दिया ना, दूसरे ऑप्शन में है पशुधन। पशुधन का लिखो 46.25, 46.25। फिर तीसरा ऑप्शन लिखो विकल्प 1 व 2, विकल्प 1 व 2, और चौथा लिखो इनमें से कोई नहीं। अरे विकल्प 1 और 2 आएगा इसमें। ये कृषि और संबंधित क्षेत्र में योगदान पूछा है मैंने, सिर्फ इसका जो प्रोडक्शन है, ध्यान है भाई, इसका जो प्रोडक्शन है, इसके प्रोडक्शन में इनका अंशदान पूछा है मैंने, सिर्फ इसके प्रोडक्शन में, न कि मैंने टोटल 1000 वाले में नहीं पूछा मैंने सिर्फ इसमें पूछा है, इसमें योगदान कितना है। तो इसमें योगदान ये जो मैंने लिखा है ना अलग अलग, वो चीज है इसके। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो राज्य के सकल मूल्य वर्धन, प्रश्न लिखो राज्य, क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, राज्य के सकल मूल्य वर्धन राज्य के सकल मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों पर फसल क्षेत्र तथा पशुधन का अंशदान है। पहला ऑप्शन लिखो 12.61 कॉमा लगाओ 13.34, 12.61 कॉमा लगाओ 13.34। दूसरा ऑप्शन लिखो 45.94, 45.94 कॉमा लगाओ 46.25, 46.25। और 2 नंबर लिखो, 3 नंबर सॉरी 3 नंबर लिखो आप 46.25
और 7.44। 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं है। 1 नंबर आएगा क्या? मैंने किस में पूछा था योगदान है? स्थिर कीमतों पर राज्य की जीवीए में पूछा था, न कि कृषि और संबंधित क्षेत्र में नहीं पूछा मैंने, राज्य की जीवीए में पूछा था। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? 1 नंबर आ जाएगा, 12.61 और 13.34। अब इसमें सिर्फ आपको समझने वाली बात यह है कि राज्य की जीवीए में पूछा है या फसल या संबंधित क्षेत्र में अलग अलग का पूछा है, इतना गौर करना आपको। चलो अब लिखो आप भूमि उपयोग, इसके ऊपर कुछ प्रश्न आ जाते हैं। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग एडिंग डालो। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग में लिखो राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल, राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल, प्रतिवेदित क्षेत्रफल। देखो इसमें लैंग्वेज भी यही आती है भाई, ध्यान रख लेना आप, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करते हैं। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में 342.90 लाख हेक्टेयर, 342.90 लाख हेक्टेयर है। 342.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 52.58%, 52.58% ब्रैकेट में लिख लेना आप 180.32 लाख हेक्टेयर, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, कौन सा बताया मैंने? शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, परसेंट में पूछते हैं तो 52.58% है, और अगर मात्रा में पूछते हैं तो कितना है? 180.32 लाख हेक्टेयर। अब यहां पर सुन लो आप, एक तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होता है, एक सकल क्षेत्रफल होता है, सकल फसल क्षेत्र होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र, शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र, ठीक है। एक तो शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र होता है, और एक होता है आपका, क्या हो गया? धर्माराम है, कौन है? आप हो गया, तो क्लास लेनी है आपको? हाँ बैठो फिर, तो ले तो ले लो, आप ले लो, तो बैठ जाओ। हाँ इधर देखो, एक तो शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र होता है, एक सकल कृषि क्षेत्र होता है। अब आप सुन लो, देखो इसमें मैं इसमें लिखाऊंगा नहीं भाई, आपको सिर्फ आपको समझाऊंगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल कृषि क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है। देखो शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है कि उतना क्षेत्रफल जिसमें साल में एक बार खेती की जाती है, साल में एक बार जिस क्षेत्र पर खेती की जाती है, वर्ष में एक बार फसल ली जाती है, वो तो क्षेत्रफल कौन सा कहलाएगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है कि नहीं। और सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में अपन वो कृषि भूमि और शामिल कर देते हैं जिसमें साल में
एक से ज्यादा बार फसलें ली गई है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, देखो एक किसान के पास मान लो कि 50 बीघा जमीन है। कितनी है? 50 बीघा। ये मान लो कि उसके 8 हेक्टेयर जमीन है। कितनी है? 8 हेक्टेयर जमीन है। अब 8 हेक्टेयर जमीन में से वो क्या करता है कि पूरी की पूरी तो काम में नहीं ले रहा, उसमें से 6 हेक्टेयर के ऊपर है वो साल में एक बार खेती करता है। लेकिन उसमें 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा भी है जिसमें वो सिंचाई वगैरह करके दूसरी फसल भी लेता है। समझ गया तक? 6 हेक्टेयर में तो पूरी पूरी, या 6 भी छोड़ो आप, 8 हेक्टेयर में तो वो पूरी पूरी फसल लेता है मान लो आप साल में। और उसमें से 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा बार भी फसल लेता है। तो उस 3 को अपन क्या कर देते हैं, प्लस से और कर दे। अरे उसके पास जमीन तो 8 हेक्टेयर ही है जिसमें एक साल खेती लेता है, लेकिन उसमें से एक जमीन ऐसी भी है कि एक बार लेने के बाद में उसमें दोबारा भी बो लेता है वो। समझेंगे? 3 हेक्टेयर उसने दोबारा बोली, तो अपन इसको टोटल कर दे तो कितना हो गया? 11। तो ये जो 11 है वो तो क्या होगा? सकल कृषि क्षेत्र है। और 8 क्या है? शुद्ध कृषि क्षेत्र, शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र है। तो शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र क्या होता है भाई? जिसमें साल में एक बार फसल ली जाती है। और कुछ क्षेत्र ऐसा भी होता है जिसमें साल में 2 या 3 बार भी फसल लेता है, उसको अपन और शामिल कर दे तो क्या आ जाएगा आपका? सकल बोया गया क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप लिखो कृषि जोत, हेडिंग डालो कृषि जोत। इसके ऊपर भी जो प्रश्न पूछ सकते हैं, कृषि जोत के ऊपर, कृषि जोत, कृषि जोत। अब आप थोड़ा सा ये समझ लो, आप कृषि जोत का मतलब क्या होता है। पहले तो कृषि जोत का मतलब होता है कि किसान के पास कितने खेत हैं, कितने खेत हैं, खेतों की संख्या आ जाएगी, वो तो जोतों की संख्या आ जाएगी। समझ गया? और खेत कितने एरिया का है, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो सारे किसानों के खेतों को अपन मिला लें, समझ गए? उसका एरिया निकालें तो वो क्या आ जाएगा? जोत क्षेत्र। तो जोतों की संख्या का मतलब है खेतों की संख्या। समझ गया तक? और जोत क्षेत्रफल का मतलब खेतों का एरिया कितना कितना है। अब लिखो आपको कृषि जोत, तुम्हें लिखो आप, राज्य में कृषि गणना, राज्य में कृषि गणना, राज्य में कृषि गणना 2015-16, 2015-16, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, के अनुसार कुल प्रचालित, कुल प्रचालित, कुल प्रचालित लैंग्वेज ये आएगी, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता भाई। कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या, कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख। ये डाटा बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है भाई? 76.55 लाख है। ठीक है? जबकि वर्ष 2010-11 में, जबकि वर्ष 2010-11 में ये संख्या, ये है संख्या 68.88 लाख थी। 68.88 लाख थी। अर्थात भूमि जोतों की संख्या में, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.44, सॉरी 11.14 भाई, 11.14% की वृद्धि हुई है। 11.14% की वृद्धि हुई है। लिख लिया आपने? देखो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 2018 में जो एग्जाम लगी थी, एएसओ की 2018 में जो एग्जाम लगी थी, उसमें प्रश्न यह आया था कि राजस्थान में कृषि गणना कितने सालों से की जाती है।
ये प्रश्न एएसओ के एग्जाम में पूछा था आरपीएससी ने, राज्य में कृषि गणना कितने सालों से की जाती है। तो मैंने आपको लिखा है ना, एक तो 2010-11 का लिखा है मैंने, और एक 2015-16 का। तो इसका मतलब कृषि गणना कितने सालों से की जाती है? 5 सालों से की जाती है। फिर संगणक की एग्जाम लगी थी, उसमें प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में कृषि जोतों की संख्या कितनी थी? कृषि जोतों की संख्या पूछ ली थी। तो कृषि जोतों की संख्या कितनी है भाई? 76.55 लाख। जबकि 2010-11 में कितनी थी? 68.88 लाख। आपसे यह भी पूछी जा सकती है कि कृषि जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? वृद्धि हुई, क्योंकि खेतों के टुकड़े हुए हैं। अरे जमीन थोड़ी बड़ी है, खेतों के क्या हुए हैं? टुकड़े हुए हैं। टुकड़े होने की वजह से जोतों की संख्या बढ़ गई, मतलब मालिक बढ़ गए। और अब कितने परसेंट बढ़ गए? 11.14%। यह डाटा भी पूछा जा सकता है और आपसे यह डाटा भी पूछा जा सकता है। और अभी जो एएसओ की एग्जाम लगी थी उसमें तो यह प्रश्न पूछ लिया था कि महिला कृषि जोतों की संख्या पूछ ली थी। अगर आपने देखा हो पेपर तो महिला कृषि जोतों की संख्या भी पूछी थी। हाँ, लिखो आगे। फिर लिखो राज्य में सीमांत, राज्य में सीमांत, लघु, राज्य में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम, मध्यम तथा बड़ी जोतों, बड़े आकार की जोतों, बड़े आकार की जोतों का प्रतिशत, बड़े आकार की जोतों का प्रतिशत क्रमशः, क्रमशः लिखाऊंगा भाई मैं। इसका मतलब सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार की जोतों का प्रतिशत कितना कितना है। लिखो इसके अंदर आप 40.12% है, 40.12% है, 21.90% है, कॉमा लगा देना बीच में, 21.90, फिर 18.50, 18.50% है, फिर उसके बाद में 14.79 है, 14.79, फिर 4.69 है, 4.69 प्रतिशत है, प्रतिशत है। यह डाटा भी पूछते एग्जाम के अंदर। देखो आरएस की एग्जाम में पूछा था, एग्जाम थी शायद वो 2015 या 16 की एग्जाम थी, उसमें यह प्रश्न पूछा था कि राज्य में लगभग कितनी परसेंट जोतें, समझ नहीं, कितनी परसेंट जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से कम है। यह प्रश्न पूछा था, 2 हेक्टेयर से कम है। अब आप सुनो, देखो सीमांत जोत कौन सी होती है? जिसकी साइज 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत जोत कौन सी होती है? जिसकी साइज क्या हो? 1 हेक्टेयर से कम हो। आप चाहे अगर नहीं आता है तो आप लिख लो, सीमांत जोत कौन सी होगी? 1 हेक्टेयर से कम। ये जोत, उसको क्या कहेंगे आप? सीमांत जोत। और लघु जोत कौन सी होगी? 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर वाली कौन सी होगी? लघु जोत होगी। क्लियर? लेकिन 2 हेक्टेयर हो तो लघु जोत नहीं है। चलो फिर समझा दूंगा आपको। अर्ध मध्यम में लिखो 2 से 4, लघु का मैंने लिखाया 1 से 2, लिखा है ना। इसका 2 से 4, इसको लिखो 4 से 10, और इसको लिखो 10 से व अधिक, जिसकी साइज 10 व 10 से अधिक हेक्टेयर, 10 व 10 से अधिक हेक्टेयर। अब आप एक क्वेश्चन बताओ मुझे
लिख लिया ना आपने? पूछो। अगर किसी जोत का आकार 4 हेक्टेयर है, किसी जोत का आकार क्या है? 4 हेक्टेयर है, तो उसको क्या कहोगे आप? है अर्ध मध्यम, मध्यम जोत। 4 हेक्टेयर तो वो किस में आएगी? मध्यम जोत। क्योंकि मेरे हिसाब से डाटा का जो कलेक्शन होता है, समझ नहीं, फिर उसकी श्रेणी बनाते हैं, वो चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। क्योंकि देखो इस तरह से बनता है, जैसे मान लो कि कोई प्राप्तांक है, ठीक है ना, प्राप्तांक हैं, जैसे अपन लिखते हैं ना, ऐसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे लिखते हैं ना अपने। अब जिस छात्र के 2 अंक आए हैं, जिस छात्र के 2 अंक आए हैं, वो इस सीरीज में आएगा कि इस सीरीज में आएगा? इसमें आएगा, 2 से 4 वाले में। तो वही बात इसके अंदर है। अब आपसे ये डाटा पूछ लूं क्या मैं? ये डाटा ध्यान रखना भाई, निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं ये डाटा। अब आपको ये डाटा याद करके बताने हैं मुझे। बिठा दूं इनको? बिठा दूं क्या? याद कर लिए होंगे आपने, देख लो आप। चलो तो बताओ, देखिए कॉपी में देखना। अब आप मुझे बताओ कि राज्य में कितनी % जोतें ऐसी हैं जिनका आकार 10 या 10 से अधिक हेक्टेयर का, या बड़े आकार की जोतें कितनी हैं? 4.69%। राज्य में सीमांत जोतें कितने % हैं? 40.12% हैं, ठीक है ना। लघु जोतें 21.90% हैं, और अर्ध मध्य में 18.50% है। ये 14.79% है। अगर प्रश्न आ जाए, जैसे आरएस में प्रश्न आया था कि राज्य में लगभग कितनी % जोतें हैं जिनका आकार 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है, इसका मतलब वो इन दोनों को कंबाइंड करके पूछ रहा है। तो लगभग कितना आ जाएगा? लगभग 61% के लगभग आ जाएगा। 61% के आ गए ना। हाँ, तो 62 61 उसमें लगभग आएगा ना, 61%, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस देगा। अगला लगभग पूछेगा इसके अंदर, समझ नहीं, लगभग पूछेगा इसके अंदर। तो चाहे वो 61 आए तो भी आपको करना है, 62 आए तो भी वो करना है, करें 60 आ जाए तो भी करना आपको। ये तीनों ही लगभग में आ जाएंगे आपके। चलो लिखो आगे भाई। है फिर लिखो, वर्ष 2010-11, वर्ष 2000, इसी के नीचे एरो का निशान लगा, लिखो वर्ष 2010-11 की तुलना में, वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में, वर्ष 2015-16 में सीमांत, सीमांत कोमा लगाओ, लघु, अर्ध मध्यम एवं मध्यम आकार, मध्यम आकार की जोतों में वृद्धि हुई है, की जोतों में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। जबकि बड़े आकार की जोतों की संख्या में, बड़े आकार की जोतों की संख्या में 11.14%, सेम ही डाटा है, वो एक पहले लिखाया था, 11.14% की कमी दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है।
कमी दर्ज की गई है। देखो पीछे अपने पढ़ा था कि 2011-12 की कृषि गणना से 2015-16 की जो कृषि गणना हुई है, इस दौरान कृषि जोतों की संख्या बढ़ी है। सारी जोतों की संख्या बढ़ गई, टोटल संख्या क्या है, बढ़ गई। कितनी बढ़ी थी? 11.14%। अब आपसे ये पूछ ले कि हर आकार की जोतों की संख्या बढ़ी है क्या? हर आकार की जोतों की संख्या नहीं बढ़ी। समझा कि नहीं? सीमांत जोतों की संख्या बढ़ी है, लघु जोतों की संख्या बढ़ी है, अर्ध जोतों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बड़े आकार की जोत है उनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। क्यों हुई कम? क्योंकि परिवारों का विभाजन हुआ है, और परिवारों का विभाजन होने से बड़ी जोतों का क्या हो गया? टुकड़े हो गए, और बड़ी जोतों के टुकड़े होकर के छोटी बन गई वो। तो छोटी जोतों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन बड़ी जोतों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। अब प्रश्न आ जाए, बड़ी जोतों की संख्या में कितने % की गिरावट आई है? 11.14%। अगर प्रश्न आ जाए कि जोतों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई है, तो 11.14%। कौन सी जोतों की संख्या बढ़ी है और कौन सी जोतों की संख्या कम हुई है? ये डाटा समझ आ गया ना? एक प्रश्न और बताओ मुझे आप, वर्ष 2000 कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल कृषि जोतों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 76.55 लाख। कितनी बतानी है आपको? 76.55 लाख। ये डाटा आपको याद रखना है भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं इस डाटे को। ये ऊपर लिखा है वो आपका, क्लियर यहां तक? चलो तो आगे लिखो फिर। वर्ष 2010-11 से, वर्ष 2010-11 से 2015-16 में कृषि जोतों के कुल क्षेत्रफल में, कृषि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी हुई है। कमी हुई है। कृषि जोतों का क्षेत्रफल क्या हो गया है? कम हो गया है। क्योंकि आपको पता है जब खेतों का बंटवारा होता है तो उसमें घर भी बन जाते हैं, समझ गए? तो कृषि जोतों का क्षेत्रफल कितना कम हो गया है? 1.24% हो गया। अब आपसे मान लो प्रश्न ये पूछ लें कि 2015-16 में राजस्थान में कृषि जोतों का टोटल क्षेत्रफल कितना है, वो भी लिख लो आप। वर्ष 2015-16 में कृषि जोतों का कुल क्षेत्रफल है, कृषि जोतों का कुल क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर है। 208.73 लाख हेक्टेयर है। ये तो क्या है भाई? राजस्थान में जोतों का कुल क्षेत्रफल है। अगर राजस्थान में जोतों की कुल संख्या पूछ ली तो आपको पता है 76.55 लाख है। क्लियर यहां तक? जोतों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? जोतों की संख्या बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, लेकिन जोतों का क्षेत्रफल क्या हुआ है? कम हुआ है। जोतों की संख्या में जो वृद्धि हुई है भाई 2011-12 की तुलना में बढ़ गई ना, संख्या में वृद्धि हुई है 11.14%, और जोतों का क्षेत्रफल 2011-12 की तुलना में क्या हो गया? कम हो गया। कितना? 1.24%। समझ आ गई इतनी बात? तो क्या जोतों की, सारी जोतों की संख्या बढ़ गई है क्या? सारी जोतों की संख्या नहीं बढ़ी है। सीमांत जोत, लघु जोत और अर्ध जोत की संख्या बढ़ी है। बड़े जोतों की संख्या क्या हुई है? कम हुई है। कितनी % कम हुई? 11.14% क्या हुई है? कम हुई है। फिर लिखो, वर्ष 2015-16 में
वर्ष 2015-16 में विभिन्न जोतों का क्षेत्रफल है, एक मिनट, वर्ष 2015-16 में क्षेत्रफल में विभिन्न जोतों का अंश, विभिन्न जोतों का अंश, क्षेत्रफल में विभिन्न जोतों का अंश क्रमशः 19.79%, ये तो किसका लिखा दिया मैंने, सीमांत जोत का। और फिर 10.50, ये किसका हो गया भाई, लघु जोत का। देखो ये तो मैंने किसका लिखा है, सीमांत का, और ये लिखा है किसका, लघु का। और फिर 5.67, एक मिनट, आप एक काम करो, इसको छोड़ दो, आप छोड़ दो, इस चीज़ अंश छोड़ दो, कोई बात छोड़ो नहीं। अब थारी संख्या याद रख लो, और एक यार याद रख लो भाई, कौन सम कत्तो को तो योगदान है यार, कौन एक बड्डी कौन सी काट दो, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ दो इसको, काट दो इसको, छोड़ दो। एक आप ये जरूर याद रख लो कि औसत कृषि जोत का आकार क्या है, इसको काट दो आप, छोड़ दो इसको, वो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ काट दो इसको। और आप इसको एक लाइन लिखा रहा हूं, उसको मोस्ट करके लिख लो, हर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है ना, लिखो वर्ष 2015-16 है, कौन सा, नहीं ये जो मैंने लिखा है ना अभी, जो सीमांत और ये जो योगदान, उसकी बात कर रहा हूं मैं, बाकी नहीं। हाँ लिखो भाई, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार है, राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार, देखो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार, भूमि जोतों का औसत आकार, ये लिखो 2.73 हेक्टेयर। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं, 2.73 हेक्टेयर रहा है, जो 2010-11 की तुलना में, 11.07% कम है, 11.07% क्या है, कम है। ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए भाई। राज्य में औसत कृषि जोत का आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर है। अब 2010-11 की तुलना में ये बढ़ा है कि घटा है, घटा है, क्योंकि 2010-11 में ये 3.07 हेक्टेयर था। ये देखो 2010-11 में कितना था, ये 3.07 हेक्टेयर था, और 2015-16 में ये कितने हो गया, 2.73 हेक्टेयर हो गया। अरे थे समझो तो सही कोई चीज ने, अभी सुनो, अरे ये तो परसेंट कमी हुई है। आप पहले था 3.07 हेक्टेयर था, अब घट करके कितना हो गया, 2.73 हेक्टेयर होगा। कितनी परसेंट कमी आई, 11.7% कमी। ये ऐ दिमाग लगाओ, को नहीं बोल रहा, जो पहले आती लिखा दी, बत्ती लिखा दी, समझ नहीं। कमी कितनी परसेंट आई है वो लिखा है, कितनी आई है, 11.7% की कमी आई है, क्योंकि 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर। अरे तुम एग्जाम पास करके भी आए हो, एग्जाम पास करके तुम छंट करके आए हो, है ना, के अरे उसमें तो नहीं थी, लेकिन एग्जाम पास करके आए तो उतना लेवल तो है तुम्हारा। मैं ये बात कर रहा हूं, ये कहां थी। अरे एक मिनट सुनो, फर्स्ट बार पढ़ रहे तो क्या हो गया उसमें तो इसमें कोई
इसमें कोई नॉलेज थोड़ी है तो इस चीज के अंदर। हाँ चलो लिखो आगे। अब आप दोबारा सुन लो, देखो आपको डाटा जो मुख्य मुख्य ऑन टिप्स आपको रहने चाहिए। एक तो 2000, एक तो कृषि गणना कितने सालों से की जाती है? 5 साल से की जाती है, ये डाटा आपको याद रहना चाहिए। एक जो नवीनतम कृषि गणना की गई है वो कब की गई है? 2015-16 में। 2015-16 में जो कृषि गणना की गई है उसमें राजस्थान में जोतों की टोटल संख्या कितनी है? कितनी है भाई? 76.55 लाख। एक ये डाटा आपको याद होना चाहिए। अब कृषि जोतों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। कितने परसेंट बढ़ गई? 11.14% बढ़ गई। फिर प्रश्न आ जाए कि सारी जोतों की संख्या बढ़ी है क्या? नहीं, बड़े जोतों की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। कितनी कम हो गई? 11.14% कम हो गई। इतने डाटा है। फिर उसमें मैंने आपको लिखा है कि कृषि जोतों का क्षेत्रफल कितना है? कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों का टोटल क्षेत्रफल बताओ। 208.73 लाख हेक्टेयर। अब फिर मैंने प्रश्न आपसे ये किया था कि कृषि जोतों का जो क्षेत्रफल है वो 2010-11 की तुलना में बढ़ा है या घटा है? घटा है। कम हुआ ना? कितना परसेंट कम हो गया है? 1.24% हो गया। याद है? नहीं इतनी बात है। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार क्या है? 2.73 हेक्टेयर है। अब है कि 2015-16 में 2010-11 की तुलना में कृषि जोत का औसत आकार कम हुआ है या अधिक हुआ है? कम हुआ है। कितनी परसेंट कमी आई है? 11.07% कमी। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? इतने तो है। फिर उसमें अगर मान लो प्रश्न आ जाए आपके कि कृषि जोत हैं, उनका अलग अलग आपसे परसेंट पूछ लिया कि राज्य में सीमांत जोत है वो कितनी परसेंट है? कितनी परसेंट है भाई? 40.12% है। पूछ लिया भाई लघु जोत कितनी है? 21.90% है। बड़े आकार की जोत कितनी परसेंट है? 4.69% है। मध्य में, अर्ध मध्य में है 18.50% है। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं दिक्कत आ रही है आपके। चलो तो आगे लिखो फिर। अब आप हेडिंग डालो महिला प्रचालित जोत धारक। महिला प्रचालित जोत धारक। महिला प्रचालित जोत धारक ते जान काट दो यारो, आग लगी वास्तव में। हाँ लिखाऊं आगे। एक प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे, क्लियर आते? पूछ लो भाई। मुझे बताओ कि राज्य के सकल मूल्य संवर्धन, प्रश्न ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, कॉपी में देखो आप। राज्य के सकल मूल्य संवर्धन में, राज्य के सकल मूल्य संवर्धन बोल रहा हूं मैं पशुधन का योगदान कितना है? अब जगह 46 बोल रहे हैं ना, बाकी तो समझ में को नहीं। अरे मैं राज्य की सकल घरेलू संवर्धन में पूछ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है। हाँ मैं यही समझ कि आपके वो समझ हुई है या नहीं हुई। तो अगर आपको ध्यान ये रखना कि राज्य के सकल मूल्य संवर्धन में पूछ रहा हूं मैं। अगर प्रश्न आ जाए राज्य के कृषि व संबंधित क्षेत्र में, राज्य के कृषि व संबंधित क्षेत्र में फसलों का योगदान कितना है? अब आपको बताना है 45 पॉइंट। ये राज्य के कृषि और संबंधित क्षेत्र में फसल का पूछा है। और अगर ये प्रश्न पूछा लेता मैं आप, राज्य के सकल मूल्य संवर्धन में फसल क्षेत्र का योगदान है, अब आ गई आपकी समझ से।
हाँ, अब लिखो आप ये महिला प्रचालित जोत धारक, महिला प्रचालित जोत धारक लिखो। इसके अंदर ये लिख लिया ना आपने? हाँ, लिखो राज्य में क्या क्या हो गया? हाँ चलो लिखो 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 तुम। अरे चालू करना है क्या उनको? किसको बोलना है? कर दो रे भाई, कौन सा है? चालू कर दो इनको है। चलो लिखो लिखो तुम। राज्य में कृषि गणना, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार है, 15-16 के अनुसार है कुल महिला, कुल महिला प्रचालित, कुल महिला प्रचालित कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या, कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख है। ये संख्या है, ठीक है ना? आते फिर लिखो वर्ष 2010-11, वर्ष 2010-11 की तुलना में, वर्ष 2010-11 की तुलना में महिला भूमि जोतों की संख्या, महिला भूमि जोतों की संख्या, महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94%, 41.94% की वृद्धि हुई है। 41.94% की वृद्धि हुई है। एक तो महिला जोतों की टोटल संख्या कितनी है? 7.75 लाख है। ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी है ना भाई? कितनी बढ़ गई? 41.94%। जबकि कुल जोतों की संख्या भी बढ़ी थी। कुल जोतों की संख्या कितनी बढ़ी थी? 11.14% बढ़ी थी। लेकिन महिला जोतों की संख्या कितनी बढ़ी है? 41.94%। मतलब महिलाएं मालिक तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आगे लिखो लिखो वर्ष 2015-16, वर्ष 2015-16 में महिला भूमि जोतों, महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल, महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 16.55 लाख, 16.55 लाख हेक्टेयर है, हेक्टेयर है। महिला प्रचालित भूमि जोतों का क्षेत्रफल कितना है भाई? 16.55 लाख हेक्टेयर है। और कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना बताया था? 208.73, 70 लाख हेक्टेयर बताया था। क्लियर है आता कि? और महिला जोतों का क्षेत्रफल कितना है? 16.55 लाख हेक्टेयर। याद रह जाएगी बात? फिर लिखो 2010-11 की तुलना में, इसी में लिखना आगे, 2010-11 की तुलना में, 2010-11 की तुलना में
इसमें 24.44% है, 24.44% की वृद्धि हुई है। %24.44 की वृद्धि हुई है। देखो कुल जोतों की संख्या भी बढ़ी थी, कुल जोतों की संख्या तो 11.14% बढ़ी थी, और महिला जोतों की संख्या कितनी बढ़ी है? 24.44% बढ़ी है। ये आपको याद रखना है महिला जोतों के अंदर। अब आप एडिंग डालो कृषि उत्पादन, ब्रेक यार 12 बजे दे देंगे आपको ब्रेक, आधा घंटा और लिख लो। हाँ लिखो भाई, कृषि उत्पादन लिखो, कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन लिखो। इसमें वर्ष 2021-22, वर्ष 2021-22 में खाद्यान्नों का, वर्ष 2021-22 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन है 225.20 लाख मेट्रिक टन, मेट्रिक टन। ये लाइन याद रखनी है। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्नों का टोटल प्रोडक्शन कितना है भाई? 225.20 लाख मेट्रिक टन। फिर लिखो, अब मान लो ये आ जाए कि भाई खरीफ फसल में खाद्यान्नों का उत्पादन ज्यादा होता है या रबी फसल में होता है? रबी फसल में ज्यादा होता है। लिखो इसमें ये भी लिख लो आप, खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन है, खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन है 84.90 लाख टन, 84.90 लाख टन, ठीक है। और रब्बी खाद्यान्न का उत्पादन है, रब्बी खाद्यान्न का उत्पादन है 140.30 लाख मेट्रिक टन, 30 लाख मेट्रिक टन में है भैया, मेट्रिक टन। तो अब आप दिख रहा होगा आपको कि भाई कौन सा खाद्यान्न, कौन सी फसल में ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन होता है? ये रब्बी में। अगर मान लो आपके प्रश्न आ जाए, कई बार आप पूछ लेते हैं क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा खाद्यान्न उत्पादित होता है? देखो बाजरा बताऊं, कहीं मैंने प्रश्न ये पूछा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए गेहूं। अब गेहूं रब्बी की फसल है, खरीफ की है? रब्बी की फसल है, ठीक है। यह बात जरूर है कि देश के कुल उत्पादन में गेहूं की तुलना में बाजरे का परसेंट अपना ज्यादा है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। फिर लिखो, वर्ष 2021-22 में वर्ष 2021-22 में दलहन का उत्पादन है 225 एक मिनट सॉरी गलत पड़ हो गया, उसमें टोटल जोड़ना पड़ेगा दलहन रबी और खरीफ। 42.62 लाख, 42.62 लाख, 42.62 लाख मेट्रिक टन है, 42.62 लाख मेट्रिक टन है। देखो एक तो खाद्यान्न वाला टोटल प्रोडक्शन याद रख लेना, एक है दालों का। अब आपको ये पूछ लें कि भाई दालों में रब्बी की फसल में प्रोडक्शन ज्यादा है या खरीफ की फसल में ज्यादा है?
है, इसमें भी रब्बी के मौसम में ज्यादा है। लिखाऊंगे इनका अलग अलग, मेरे हिसाब से तो रहने दो आप, सिर्फ खाद्यान्न का टोटली, एक तो टोटल खाद्यान्न का, खाद्यान्न में जरूर है रब्बी में ज्यादा है, और एक आप दलहन का टोटल याद रख लो आप। फिर लिखो वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021-22 में तिलहन का उत्पादन, तिलहन का उत्पादन ये लिखो 92.04 लाख मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन लिख लिया आपने। फिर लिखो गन्ने का उत्पादन, ये 2021-22 चल रहा है भाई, गन्ने का उत्पादन लिख लो 2.47 लाख मेट्रिक टन है, 2.47 लाख मेट्रिक टन। कपास का लिखो, कपास का है 23.31 लाख गांठें, ये मेट्रिक टन में नहीं है कि भाई इसका मेजरमेंट गांठों में होता है, 23.31 लाख गांठें। अब आता है भाई कपास की गांठ का वजन कितना होता है, तो आप नीचे एक लाइन लिख लो आप, कपास की एक गांठ का वजन है, कपास की एक गांठ का वजन है 170 केजी होता है, 170 केजी होता है। अब आपका प्रोडक्शन देखो कितने डाटा हो गए, ध्यान रखो आप, खाद्यान्नों का पूछे तो 225.20 लाख मेट्रिक टन है। आपका यदि दलहन का पूछ लें तो 42.62 लाख टन है। अगर तिलहन का पूछ ले तो 92.0 लाख मेट्रिक टन है। और ये किसका है भाई, गन्ने का 2.47 और कपास का 23.31 लाख गांठे। ये आपको मोटे मोटे डाटा आपको याद रखने हैं। अब आप लिखो एक लाइन नीचे लिखो, भारत में विभिन्न फसलों, भारत में विभिन्न फसलों में राजस्थान का योगदान, भारत में विभिन्न फसलों में राजस्थान का योगदान। समझ आ गई होगी मेरी सामने बात है। जैसे भारत में विभिन्न फसलों में राजस्थान का योगदान। अब आप इसमें लिख लें बाजरा, 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 बाजरे में कितना योगदान है। और इसमें आप ये तो फसल लिख लेना, ऐसे लिख लो, एक कॉलम बना लो फसल, और इधर लिखना देश में उत्पादन प्रतिशत, देश में उत्पादन प्रतिशत, मतलब भारत में इनका कितना % उत्पादित होता है बाजरा। बाजरे में लिखो आप 45.56%, 45.56%। इसका मतलब देश में जितना बाजरा उत्पादित होता है उसमें 45.56% बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। लिख लिया। राई एवं सरसों, राई एवं सरसों, इसका योगदान लिखो आप 46.28%, 46.28%। फिर कुल तिलहन, कुल तिलहन, ये डाटा भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान रख लेना आप। कुल तिलहन का योगदान है 20.30%, 20.30%।
20.30%। चना लिखो, चना, चना का योगदान है 23.44%, 23.44%। फिर लिखो कुल दलहन, कुल दलहन, कुल दलहन का है 19.41%। और गंवार फसल का जो योगदान है वो है 78.62%, 78.62%। मतलब देश में जितना गंवार उत्पादित होता है उसका 78.62% केवल राजस्थान में उत्पादित होता है। यह डाटा काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इनको मैं मिटाऊंगा, आपको एक बार बताना इनको वापस है, याद कर लो। दिख रहा है ना आपको? है राजस्थान का क्या टोटल है? हाँ ठीक है भाई। तो इसमें बाजरा 45.56% हो गया तक है, और राई एवं सरसों का योगदान है 46.28% है। देखो इसमें, और कुल तिलहन का 20.30%। अब कुल तिलहन में सिर्फ राई और सरसों ही दिया है, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्रमुख तिलहन कौन सी है? राई और सरसों है, जिसका देश के कुल उत्पादन में 46.28% योगदान है। और दलहन में, कुल दलहन में देखो योगदान कितना है? 19.41% है। भारत में सबसे ज्यादा जो दलहन है वो कौन सा है भाई? चना। और चने का देश के कुल उत्पादन में योगदान है 23.44%। और गंवार का है इतना। अब आपको एक डाटा और लिखने पड़ेंगे, वो लिखो। लिखो भाई, राजस्थान राज्य की, एडिंग डालो, राजस्थान राज्य की प्रमुख फसलों, राजस्थान राज्य की प्रमुख फसलों में स्थिति, राजस्थान राज्य की प्रमुख फसलों में स्थिति। ठीक है। और इधर तो आप लिखना फसल का नाम, और इधर लिख लेना आप राजस्थान की स्थिति, क्या सिचुएशन है। फसल का नाम आ जाएगा, इधर राजस्थान की स्थिति आ जाएगी। फसल में लिखो एक नंबर पर है बाजरा, बाजरा। और बाजरे में आपको पता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। अब दूसरे तीसरे स्थान का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई। दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, तो आप रहने दो, आपके तो राजस्थान का पूछेंगे ना इसमें। अच्छा, राई एवं सरसों, राई एवं सरसों, राई एवं सरसों का जो है वो भी राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान, प्रथम। तीसरा लिखो पोषक अनाज, पोषक अनाज। पोषक अनाज में आप राजस्थान का फिर प्रथम स्थान है, पोषक अनाज है। आगे लिखो, क्या हो गया? पोषक अनाज क्या होता है? अरे जिसमें प्रोटीन वगैरह ज्यादा होती हैं, तो पोषण अनाज में मतलब टोटल जो आपका पोषण, जिसमें आपके मक्का आ गई, जवार आ गया, बाजरा आ गया, इनको टोटल मिला लें वो पोषक अनाज हो गया, उसमें प्रथम स्थान है। फिर लिखो कुल तिलहन, कुल तिलहन, कुल तिलहन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान, प्रथम। फिर कुल दलहन,
कुल तिलहन में प्रथम स्थान है, फिर लिखो कुल दलहन, इसमें भी प्रथम, बिल्कुल कुल दलहन में भी राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान। फिर लिखो चना, चना में प्रथम। फिर मूंगफली, चना में प्रथम है, मूंगफली, मूंगफली में दूसरा, मूंगफली में दूसरा। फिर लिखो सोयाबीन, सोयाबीन में तीसरा, सोयाबीन में तीसरा। गंवार, गंवार में अभी लिखा है आपको प्रथम। क्लियर है भाई? तो कई बार क्या है, स्थान, अभी कौन सी एग्जाम लगी थी, एक एग्जाम में पूछा भी था इसमें स्थान का क्वेश्चन पूछा था इस तरह का।